बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है वॉशर मेथड के ऊपर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं और फिर इसकी एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेट एफ एंड जी बी द कंटीन्यूअस फंक्शन continuous and non-negative on given interval AB, and suppose that f of x greater or equal to g of x। ठीक है, ये ऐसे है जैसे हमने एरिया बिटवीन द कर्व्स जो ना वो लिया था। फॉर ऑल x इन इंटरवल ए बी, और इसमें क्या होगा, रीजन होगा। लेट आर बी द रीजन that is bounded above ऊपर वाला जो इसका होगा y is equal to f of x होगा, and bounded below जो है वो y is equal to g of x होगा। ये स्टूडेंट्स, और इसका जो इंटरवल होगा and sides by the lines x equal to a, उस पे इंटरवल होगा, and sides by the lines जो है हमारा इंटरवल वो है at x is equal to a and x is equal to b, right स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसकी जो ज्योमेट्री है क्या उसको देख लेते हैं। ये इसकी ज्योमेट्री है उससे क्लियर होगा। तो ये देखें स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, ठीक है, जिसको हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया, बाउंडेड अबव, ठीक है, बाय डेफिनेशन, और ये बाउंडेड बिलो है हमारे पास y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसको हमने, ये हमारा a है, ठीक है, वो लाइन जिसमें जो लाइन थी x इक्वल टू a, ठीक है, और ये हमारी लाइन क्या था x इक्वल टू b, ठीक है। इसको हमने रिवॉल्व करवाना है अराउंड x एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा रीजन है, ठीक है, ये कोई भी उसका एक पॉइंट लिया है x, ठीक है, तो इसको हमने रिवॉल्व करवाना है अराउंड x एक्सिस। तो देखें जी, a पे जब ये रिवॉल्व होगी, ठीक है, तो ये उसी तरह का एक डिस्क बनेगी जैसे हमारे पास डिस्क मेथड में बना था, ठीक है, और ये किसके अंदर बनेगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए तो ये ऊपर वाली बन गई, और ये नीचे वाली y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के लिए बनी, ठीक है। इसी तरह इस पे बनेगी डिस्क, ठीक है, इसमें ये ऊपर वाले किसके लिए बनी है, ये उसने यहाँ बताया भी हुआ है, ठीक है। ये ऊपर वाले डिस्क का इसका रेडियस क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, और ये जो छोटी डिस्क बनी है ये वाली, ठीक है, जी ऑफ एक्स, जब ये भी तो दो कर्व है ना, जब नीचे वाली रिवॉल्व होगी इस पे तो उसकी जो डिस्क बनी है उसका रेडियस हमारे पास जी ऑफ एक्स है। इट मीन इसी तरह हमारे पास ये इस पे बनेगा, ठीक है, बी पे। तो ये देखें, ये ओवरऑल जो शेप है बी पे बनेगा, ये स्मॉल डिस्क बन गई, और ये वाले जो है ना वो हमारे पास क्या बन गई, कैपिटल बन गई वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, और नीचे वाली क्या बन गई हमारी, ये वाली जी ऑफ एक्स के लिए,
ठीक है। तो ओवरऑल ये फिगर जो है वो एक जो ना वॉशर बन गया है, ठीक है, वॉशर टाइप है, इसलिए इसको वॉशर मेथड कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसको अगर देखें तो ये एक वॉशर है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इसको वॉशर मेथड कहते हैं। इसकी इस तरह भी शेप होती है, ठीक है, तो ये थी हमारे पास, ठीक है, तो ये इस तरह भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास वॉशर टाइप है, इसलिए इसको वॉशर मेथड कहते हैं। तो अब इनको लिखना कैसे है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इसका लिखने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है, इस इंटेग्रल फॉर्म में इसको कैसे लिखना है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या है, आउटर है, ठीक है, या अपर वाला इसको कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा y इज इक्वल टू ये आउटर रेडियस, या इसको आउटर रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है, अबव फंक्शन है, ये आउटर रेडियस है, और y इज इक्वल टू हमारा जी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये इनर रेडियस इसको कह सकते हैं, ठीक है, आउटर फंक्शन का ये आउटर रेडियस होगा जिसको हम बाउंडेड अबव है, ठीक है, और ये वाला हमारा कौन सा है, इनर रेडियस है, ठीक है। अब हमने इसको इसका एरिया क्या होगा, फिर डिस्क का एरिया क्या था, पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये दो फंक्शन है, तो ये एक का हो जाएगा, फर्स्ट वन का एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साथ में पाए दूसरे वाले का जी ऑफ एक्स का, उसका क्या हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया हमारे पास। तो इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिखना है तो वो बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको अगर लिखना है हमने इंटेग्रल फॉर्म में तो वो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a से b, ठीक है, वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ए ऑफ एक्स डी एक्स होता है, ठीक है, वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर दें, a से b हमारे पास आ जाएगा पाई, और ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर, और माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल आ जाएगा। तो इसको मेथड ऑफ वॉशर भी कहते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ वॉशर्स, तो इसको मेथड ऑफ वॉशर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था इसका जो ना वो प्रूफ कह लें या इसकी डेरिवेशन कह लें। अब इसकी एग्जांपल करते हैं, ठीक है, कि एग्जांपल जो है वो ऑलरेडी उसकी पिक्चर है मेरे पास, उसी को चेक कर लेते हैं, उसी का सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास एग्जांपल, ठीक है, तो ये इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ये है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रीजन बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। एक हमारे पास ये इक्वेशन है एंड दूसरी हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू x है ओवर द इंटरवल। इंटरवल भी हमें गिवन है रिवॉल्व अबाउट द x एक्सिस, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, वो बता देता हूँ कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इसका सॉलिड का हमने फाइंड करना है। एक हमारे पास f ऑफ x है, एक हमारे पास g ऑफ x है ओवर द इंटरवल। ये है फॉर्मूले का हमें पता है। इनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, ठीक है, पहले वाला फंक्शन और दूसरे वाला फंक्शन, इन दोनों की आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकली ये आपस में क्या है। तो ये स्टूडेंट पहले वाला फंक्शन जो है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस एक्स के, ये पैराबोला शेप है, ठीक है, लेकिन ये जीरो को टच नहीं करेगी क्योंकि x इक्वल टू जब जीरो हम रखेंगे x इक्वल टू जीरो पे, तो ये आंसर कितना हमें करेगा, y इज इक्वल टू 1/2, ये 0.5 पे यहाँ टच करेगी, ठीक है, 0.5 पे, ठीक है। इसी तरह ये पॉजिटिव है, ठीक है, आप इसमें नेगेटिव पुट करेंगे देन भी ये पॉजिटिव सॉल्यूशन देगा क्योंकि x का क्या है हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, और x का स्क्वायर इट मीन ये इस तरह का एक पैराबोला बन जाएगा। और दूसरी हमारे पास y इज इक्वल टू x, वो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और इंटरवल क्योंकि हमारे पास 0 से 2 है, पॉजिटिव इंटरवल है,
और इसमें भी हम जब वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये 0 तो यहाँ 0 0 से पास करेगी, ठीक है। और क्योंकि उसके बाद हम 1 पुट करेंगे तो ये यहाँ है, 2 पुट करेंगे तो यहाँ है, इट मीन ये इस तरह ये इसकी जाएगी रेवोल्यूशन, ठीक है, सॉरी इनका जो ग्राफ है। और दूसरा, अब इसको ये जो हमारा ग्राफ है इसको हमने रिवॉल्व कराना है अराउंड एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे हमने इसको रिवॉल्व कराना है। तो जब इसको रिवॉल्व कराया तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का इसकी शेप बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास शेप जो है ना वो इसकी बन जाएगी। तो क्वेश्चंस में आपने जस्ट ये वाला ग्राफ बनाना, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें हमने फंक्शन ऊपर वाला कौन सा लेना है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, राइट कौन सा लेना है। ये शेप बनाने की वो हमें ज़रूरत नहीं है, ये हर दफ़ा ये क्या बनेगा, वॉशर ही बनेगा, ठीक है। और इसको गैस कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हमने फंक्शन कौन सा लेना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, ए से बी। तो फार्मूला हमें पता है, वो हमारे पास क्या होता है, पाई इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसका स्क्वायर, और माइनस जी ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये है हमारे पास 0 से 2, ठीक है, पाए आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू 1/2 प्लस एक्स का स्क्वायर उसका होल का स्क्वायर है, और माइनस हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, एक्स है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बनेगा 0 से 2, और ये पाए 1/4, क्योंकि इसका हमने जब स्क्वायर ओपन करना है तो इसमें से ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बन जाएगा x की 4, ठीक है, और ये साथ में dx बनेगा। और नेक्स्ट में इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्या बनता है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x/4 प्लस x की 5 डिवाइडेड बाय 5, और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास 0 से 2 है, तो वो पुट करेंगे तो हमारे पास 6/9 बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह अगर हमने इसका कोई और एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट था तो ये सेकंड कर लेते हैं। एक हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम, ये इसका भी हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो find the volume of the solid ठीक है। और इसमें जो हमें the result when the region is enclosed between the two, तो रीजन जो है वो इनक्लोज है कि इसमें y इज इक्वल टू हमें गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 3। तो इसका हमने जो है ना वो इसमें देखे लिमिट्स भी नहीं गिवन, हम लिमिट्स भी फाइंड करेंगे और इसको स्केच भी करेंगे, और इसका सॉल्यूशन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये y इज इक्वल, ये वाला तो हमें पता है, ये हमारे पास सेमी सर्कल है, और ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसको अगर हमने पहले ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ भी बना सकते हैं, इजी है, पहले पॉइंट्स फाइंड करेंगे फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो दोनों को इक्वेट कर लें, इन दोनों को इक्वेट करके तो हमारे पास बनेगा 3 दैट इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 दैट इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 16, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4, इट मीन हमें एक्स मिल गया। अब इस एक्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड करते हैं, इसका वाई फाइंड करते हैं।
तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y दैट इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, और एट हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 4 पे क्या आंसर आता है। 4 पे y की वैल्यू आती है -416 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, P1 कह दें इसको, जब 4 रखा तो हमारा 3 आंसर आया। उसके बाद हम इसमें पुट करें जी एट x इक्वल टू -4, चलें जी एट x इक्वल टू -4, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें y दैट इज इक्वल टू 24 माइनस फिर वही 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है प्लस, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। इट मीन दोनों दफा आंसर क्या आया हमारे पास 3 आया। तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा P2, इसको क्या लें, जब -4 रखा तो आंसर 3 आया। अब हमें एक पॉइंट कोई और वैसे फाइंड कर लें, अगर करना है तो 0 0 पे फाइंड कर लें एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, y कितना आएगा 25 माइनस 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो पॉइंट 3 पॉइंट से हमारा जो है ना वो ग्राफ बन जाएगा। जब हमने x को 0 रखा तो आंसर कितना आया 5 आया। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। चलें जी प्लॉट करते हैं इनको। ये हमारा क्या है x एक्सेस, और ये हमारा क्या है y एक्सेस। इसको क्या देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये पॉजिटिव है तो ठीक है, ये वाला तो पोर्शन नहीं आएगा, ये नीचे वाला, क्योंकि y क्या हमारे पास पॉजिटिव ही है। तो y दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा y कितना है हमारे पास 3 है। तो पॉइंट स्टूडेंट पहला कौन सा पॉइंट था, अगर हम 0 0 लेते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आया था 5 आया था। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा, जो लास्ट 3 पॉइंट था वो था जब x को 0 रखा तो आंसर कितना आया था 5, राइट। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था जब हम x इक्वल टू +4 रखा था, ये +4 है, उसका आंसर आया था 3। तो ये हमारा जो पॉइंट आया था वो ये आया था। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, जब हमने 4 रखा आंसर 3 आया। इसी तरह जब हमने -4 रखा, -4 सपोज करें कि हमारे पास ये है, उस वक्त भी हमारे पास आंसर कितना आया था 3 ही आया था। ठीक है, तो ये हमारा था -4 × 3। इट मीन हमें ये वाला एक मिल गया पॉइंट, ठीक है, और एक हमें क्या मिल गया, ये इनको मिला दिया, इस तरह ये आपस में मिलते जाएंगे, इस तरह जाएगा, और ये भी आगे इस तरह आगे मूव करता जाएगा। तो ये भी एक हमारा पैराबोला जो है ना वो शेप बनती जाएगी। ठीक है, ये 5 से शुरू हो रहा है और ये आगे इस तरह बनता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास अब दूसरी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 ये वाली है, ठीक है, और ये वाला तो हमने कर लिया फाइंड, y इज इक्वल टू कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 है। इट मीन ये हमारी यहाँ से पास करेगी और ये इस तरह पास कर जाएगी। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, ये वाली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू 3 लाइन। ठीक है, जहाँ x हमारा फ्री है तो ये 3 पे आ गई, और ये आगे ये क्या जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो इट मीन हमारा जो ये वाला बन गया, ठीक है, सॉलिड रीजन, और इसमें हमारा अपर वाला कौन सा है ये बन गया, लोअर वाला कौन सा है वो हमारा y इज इक्वल टू 3 बन गया। और दूसरा हमारी लिमिट क्या है, ये इधर से लेफ्ट से अगर हम चेक करें तो इसकी लिमिट क्या बनती है -4 से 4 बनती है। इट मीन हमारा यहाँ अगर मैं लिखूँ तो a इज इक्वल टू -4 है, b इज इक्वल टू 4 है, और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है -4 to 4, और यहाँ पाई × f(x) की वैल्यू कितनी है
25 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर, तो वो कितना है हमारा 3, उसका 9 आ जाएगा dx। ठीक है, इसको जस्ट इंटीग्रेट कर लें। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, v दैट इज इक्वल टू पाई, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा -4, और ये वाला कितना बनेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx आ गया, और इट मीन ये कितना आ जाएगा पाई इंटू ये 16x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, और लिमिट क्या है -4 to 4। जब ये लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 3, साथ में पाई। तो ये स्टूडेंट इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपको ये समझ आई होगी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।